अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात कोविड की। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 628 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 4052 पहुंच गई है। वजारत सेहत के मुताबिक नए वेरिएंट के मुल्क में 63 मामले मिले हैं। गोवा में 34, महाराष्ट्र में 9 और कर्नाटक में 8 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी मामले इस नए वेरिएंट के हैं। 24 घंटे में 315 लोग कोरोना से सेहतमंद भी हुए हैं। कोरोना का सबसे ज़्यादा असर केरल में देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 376 मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। इनमें 6 नए वेरिएंट के केसेस हैं। रियासत में पिछले 5 दिन में 8 मरीजों ने दम तोड़ा है। केरल के बाद कोरोना का सबसे ज़्यादा असर कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में 24 घंटे में 106 केसेस और महाराष्ट्र में 50 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के हुकूमत के वजीर धनंजय मुंडे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तेलंगाना के ज़िले जयशंकर भूपालपल्ली में एक ही खानदान के 5 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तलात मिली है। पहले खानदान के बुजुर्ग का टेस्ट करवाया गया, इसके बाद दीगर 4 अफराद के टेस्ट करवाए गए और तमाम की रिपोर्ट मुस्बित आई है। ओहदेदार के मुताबिक उन तमाम को उनके मकान में ही आइसोलेशन में रखा गया है। उन तमाम की सेहत मुस्तहकम बताई गई है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर मधुसूदन ने बताया कि तशवीश की कोई बात नहीं है। महकमे सेहत के हुक्काम ने कोरोना के फैलाव के पेश नज़र 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को चौकस रहने का मशवरा दिया है। अब बात शदीद सर्दी की लहर की। रियासत तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर जारी है, जिसकी वजह से सुबह और शाम के औकात में गहरे कोहर की चादर छाई रह रही है। कोहर की वजह से हादसात भी पेश आ रहे हैं। ताज़ा तौर पर ज़िले विकाराबाद में कोहर की वजह से एक हादसा पेश आया। हम आपको मज़ीद तफसीलात इस हादसे के आगे बताएंगे। इसके अलावा रियासत के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि वहाँ मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है। सर्दी की शदीद लहर की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। दारुल हुकूमत हैदराबाद में मुसलसिल दूसरे रोज़ यानी पीर के दिन भी कोहर की घनी चादर देखी गई। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोशनी कम हो गई। जारिया मौसम सरमा के दौरान जनूबी हिंद के इस बड़े एयरपोर्ट पर पहली मरतबा ऐसा हुआ है। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में कोहर के हालात बने हुए हैं, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में दर्जे हरारत में कमी हो गई है। शहर की BHEL फैक्ट्री के करीब दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 दिनों के दौरान हैदराबाद में ऐसे ही हालात बरकरार रहने का इम्कान है। बेंगलुरु और मुंबई से पीर की सुबह हैदराबाद आने वाले विस्तारा के 2 फ्लाइट्स हैदराबाद में ख़राब मौसम की वजह से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापस लौट गए। कंपनी ने अपने बयान में बात बताई। मुंबई से हैदराबाद जाने वाली पहली फ़्लाइट UK 837 हैदराबाद एयरपोर्ट पर ख़राब मौसम की वजह से मुंबई वापस हो गई। एयरलाइन ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बात बताई। जो बेंगलुरु UK 897 ये फ़्लाइट नंबर है, इसके बारे में। इसी तरह दूसरी फ़्लाइट से
हैदराबाद आ रही थी। इसका भी रुख हैदराबाद में खराब मौसम की वजह से वापस कर्नाटका के दारुल हुकूमत की सिमत मोड़ दिया गया। सड़क हादसे में मरने वाले खानदान के रुकन के दीदार के लिए जाने के दौरान तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के निडामारू मंडल के वेम्पड़ा स्टेज कौमी शाहरा 186 के करीब सुबह की अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब टैंकर के ड्राइवर को कोहर के सबब रास्ता नजर नहीं आया और उसने गाड़ी का तवाजुन खो दिया और ये टैंकर मुखालिफ सिमत से आने वाले टाटा एस ऑटो से टकरा गया। इस हादसे के वक्त ऑटो में 7 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मजीद 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मकामी अफराद की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची। मरने वालों की शिनाख्त केशवलू, गुन्नैया, नागराजू, पांडू और बुज्जी के तौर पर की गई है। जिले विकाराबाद में कार तालाब में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में एक शख्स गर्क हो गया। यह हादसा जिले के रमाह में उस वक्त पेश आया जब कोहर के सबब रास्ता नजर आने की वजह से कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार तालाब में गिर पड़ी। कार में सवार अफराद विकाराबाद से हैदराबाद जा रहे थे। हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 महफूज हैं, जबकि एक शख्स गर्क हो गया। उसकी तलाश का काम किया जा रहा है। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। इस हादसे के साथ ही मकामी अफराद की बड़ी तादाद तालाब के करीब जमा हो गई। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायज़ा लिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। अरे ड्यूटी चेंज हुआ क्या राज तो कहाँ गया कि सब తర్వాత అయితే ఇంకోటనా ఈ చెరువులో టెక్నిక్ ఉన్నోడు పోతేనే అవుతుందమ్మా, మనకేమో అనుభవం తక్కువ. ఉదయం 5 గంటలకు మాకు 100 డయల్ వచ్చింది. ఒక లోకల్ పర్సన్ కాల్ చేసిండు. ఒక కార్ లోపట చెరులో ఉన్నది, దాంట్లో 5 వ్యక్తులు ఉంటే 4 అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి, ఒక 3 అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి సేఫ్గా బయటకు వచ్చారు. ఒక అబ్బాయి అందులో కనపడట్లేడు. ఇప్పుడు గజాయితగాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళను ఆ అబ్బాయిని బయటికి తీపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. కారును కూడా ఇప్పుడే బయటికి తీయడం జరిగింది. 5 గంటల ప్రాంతంలో పొగ మంచు చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఏమైనా వెహికల్ వచ్చి ఢీ కొట్టిందా, లేకపోతే వాళ్ళే ఎక్కువ స్పీడ్లో పోయి ఇట్లా చెరలోకి పోయారో ఇంకా తెలియదు. దాన్ని ఇప్పుడే చూస్తున్నాం. కారుకి అయితే 2 సైడ్ల డ్యామేజ్ అయ్యింది. ఏదైనా వెహికల్ ఢీ కొన్నదా, లేకపోతే వీళ్ళే స్పీడ్లో పొగ మంచు కనపడక చెరలోకి పోయారు అనేది. हैदराबाद में एक मरतबा फिर कुत्तों के हमलों के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। ताज़ा तौर पर कुत्ते के हमले में ज़ख्मी 5 माह के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये वाक़या शेखपेट इलाके में पेश आया। अनूशा और अंजी नामी मजदूर पेशा जोड़ा अपने 5 माह के बच्चे के साथ शेखपेट की झोंपड़ियों में रहता है। 8 दिसंबर को वो अपने शीरख्वार बेटे शरद को झोपड़ी में सुलाकर काम पर गए हुए थे। वापसी तक कुत्ते ने उनके बच्चे पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए पहले नीलोफर और उसके बाद उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज था। आज बच्चे की मौत हो गई। कुत्ते के हमले में बच्चे की मौत से उसके माँ बाप पर सख्ता तारी हो गया। हालिया दिनों में आवारा कुत्तों की कसरत और हमलों की वजह से शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाती है और वो GHMC हुक्काम से आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए खुसूसी मुहिम चलाने का मुतालबा कर रहे हैं। नागर कर्नूल ज़िले में चूहे के काटने से नौज़ायदा की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक नागनोल गांव की लक्ष्मी कला की शादी 3 साल कबल
पिद्दा कारपोला के रहने वाले शिवा से हुई थी। उनके यहाँ 40 दिन पहले एक बच्चे की पैदाइश हुई। लक्ष्मी अपने मायके में थी, वो काम कर रही थी कि एक चूहे ने उसके बेटे की नाक काट ली, जिसके बाद नौज़ायदा को मकामी ज़िला अस्पताल ले जाया गया। चूंकि खून ज़्यादा बह रहा था, इसलिए नौज़ायदा को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने तस्दीक की कि इतवार की शाम नौज़ायदा की मौत इलाज के दौरान हुई। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बुखार से मुतासिर हैं। डॉक्टरों ने जुबली हिल्स में वाक़ रेवंत रेड्डी की रिहायशगाह पर तिब्बी मायने किए। बताया जाता है कि रेवंत रेड्डी पिछले 3 दिनों से बुखार और गले की सोजिश में मुब्तला हैं। ऐसा लगता है कि फैमिली डॉक्टर ने घर पर रेवंत रेड्डी का मायना किया और दवाएं लिखी। कल सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी रेवंत रेड्डी खदरे सुस्त नजर आए, लेकिन एक खबर ये भी सामने आई है कि कल रेवंत रेड्डी दिल्ली का दौरा कर सकते हैं और कल शाम 5 बजे उनकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कल शाम 4 बजे उनका अपॉइंटमेंट फिक्स होने के इशारे दिए हैं। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कांग्रेस हुकूमत की ज़मानतों पर बेहतर और मौसर तौर पर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वज़ीर सेहत ने कलेक्टर संगारेड्डी शरत और दीगर ज़िले ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में मुनक़िद किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो अवामी नज़्म व नस्क के प्रोग्राम ग्राम सभा के ज़रिए अहल अफराद से दरख्वास्तें वसूल करने के लिए मनसूबा तैयार करें, जिसके बाद ग्राम सभा का एहतमाम करें। उन्होंने ज़िले ओहदेदारों के साथ ग्राम सभा, महालक्ष्मी रैतु भरोसा, गृह ज्योति, इंद्रम्मा मकानात की तामीर जैसे उमूर का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने कांग्रेस की स्कीमात के निफाज के लिए दरखास्तें वसूल करने की हिदायत दी। సిస్టంలో మేము కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాము. We never disturbed the system, we never deviated, we don't belong to the nation. And somewhere even we thought somewhere మాకు ఒక బాధ అనిపించింది. సో అలాంటి బాధ మీకు మేము పెట్టము, అలాంటి ఫోర్స్ మేము చేయము. కానీ అల్టిమేట్లీ we understand, we respect, we are results oriented. కనుక మీ ప్రభుత్వ సంపూర్ణ సహకారం మీకు ఉంటుంది. రిజల్ట్స్ రావాలి. జిల్లా యంత్రాంగం అందరం కలిసికట్టుగా రాబోయే 10 రోజులు ప్రజాపాలనలో ఈ సదస్సులు। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला जी परमेश्वरा ने वाज़ेह किया कि हिजाब पर पाबंदी हटाने का कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले का गहराई से मुताला करने के बाद हिजाब पर से पाबंदी हटाने का फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने अभी तक कोई हुक्म जारी नहीं किया। अगर चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने ये किया होता तो वो इस पर गौर करते। वाज़ेह रहे कि सिद्धारामैया ने हिजाब पर पाबंदी हटाने के ऐलान के 24 घंटे पहले ही यू टर्न ले लिया था। परमेश्वरा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है और हुक्काम से बातचीत के बाद हतमी फैसला करेंगे। सिद्धारामैया के बयान पर उन्होंने जवाब दिया कि वो हिजाब पहनने पर पाबंदी हटाने के बारे में सोच रहे हैं, वो इस पर बात करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे। बीआरएस की रुकने काउंसिल के कविता ने कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर रद्दअमल जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात से पहले कुछ वादे करती है लेकिन इंतखाबात के बाद उन्हें नज़रअंदाज करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास वादों को अमली जामा पहनाने की कोई तारीख नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस रियासत में गारंटी के नाम पर जो वादे किए थे उन पर आज तक पूरी तरह अमल नहीं किया गया। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात के दौरान हिजाब पर से पाबंदी हटाने का वादा किया था, लेकिन इख्तिदार में आने के 8 माह गुजरने के बाद भी वो पाबंदी हटाने से हिचकिचा रही है। We are witnessing unfortunate statements from many political leaders in this country. All these leaders are in a process to gain certain votes from few section of people. They're making statement which will ultimately divide the country in ways which we cannot even imagine. For example, when parties talk about Sanatan Dharam, when parties talk about calling certain Hindi Patti states Gaumutra states, or when they talk about disrespecting the labor or not insulting the labor who work or clean toilets, etc., these statements should not be taken slightly. If Congress party, which is a major party of the alliance, and if Rahul Gandhi, who talks about Jodo Yatra, who talks about uniting the nation, if he has taken these statements seriously in the very beginning, when Sanatan Dharam was insulted, hurting many crores of people and their sentiments across India, Mr. Rahul Gandhi never reacted.
If he would have reacted then, so then they would not have made these statements. So a party which is a part of the major alliance is making statements, and the alliance head, or Mr. Rahul Gandhi, who is heading the whole thing, is not saying anything. He is answerable to the people of this nation. I call him Election Gandhi because he only works during election. I want to request Rahulji that Rahulji, MP election is closer, Lok Sabha election is coming up. Why don't you start answering the people at least now? You should tell the people that you are not disrespectful of Hindus. You should tell the people that you are not disrespecting the labor. You should tell the people that inside the parliament anybody cannot stand up and insult a bunch of states together with derogatory remarks. And when they are making these remarks, you as साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने शहर हैदराबाद के बरकतपुरा में बीजेपी सेंट्रल ऑफिस में अटल बिहारी वाजपेयी के पोर्ट्रेट पर फूल निछावर किए और मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद करते हुए उनको भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने नलाकुंटा के फीवर अस्पताल के मरीजों में फल भी तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि अमित शाह बहुत जल्द तेलंगाना रियासत का दौरा करने वाले हैं। భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిగా దేశ ప్రధానమంత్రిగా ఒక అజాతశత్రువుగా మంచి పరిపాలన దక్షుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి జన్మదినోత్సవ కార్యక్రమాలను దేశమంతా కూడా ఈరోజు ఒక దిక్కు భారత ప్రభుత్వం, వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, సామాజిక సంస్థలు, భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మేము సుశాసన్ దివస్, గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డే, మంచి పరిపాలన దినోత్సవం అనే పేరుతో ఈరోజు అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనేక రాజకీయ పార్టీలు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ మరి పరిపాలన ఏ రకం ఉందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అందుకే ఒక ఆదర్శమైనటువంటి పరిపాలన, ఆదర్శమైనటువంటి రాజకీయ జీవితము, ఒక నీతి నిజాయితీతో కూడినటువంటి मुल्क के कोयले की सरकर्दा कंपनियों में से एक सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी की मुसलमान ट्रेड यूनियंस के इस माह के 27 तारीख को होने वाले इंतखाबात के लिए ओहदेदारों की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली सिंगरेनी कॉलरीज के इलाके में जुमला 11 डिवीजन से ज़ायदस 84 पोलिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं, जबकि 700 ओहदेदारों को मुतयन किया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए मरकज़ी वजारत लेबर की जानिब से ज़ायदस 13 ओहदेदारों को तैनात किया जाएगा। तकरीबन 39,749 वर्कर्स हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा करेंगे। रायदही सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कोत्तागुडम में आज हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी के इंतखाबात को लेकर सीपीआई स्टेट सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सामा शिवराव ने इंतखाबात में AINTUC की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पहुंचे तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इसे लेकर सीपीआई के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। सीपीआई रुकन असम्बली सामा शिवराव ने इस यकीन का इजहार किया कि सिंगरेनी इंतखाबात में सीपीआई के ताईदी उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर दिल्ली में क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुलाकात की। पीएम ने ईसाई तबके को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ईसाई तबके के साथ उनका करीबी रिश्ता रहा। वहीं मुल्क भर में आज क्रिसमस बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। हैदराबाद के सभी चर्चेस में और मुख्तलिफ मकामात पर भी क्रिसमस का जश्न जारी है। I am
Reverend C.J. Dayanand, pastor of the Centenary Methodist Kannada Church, Hyderabad, this church. And I'm also Executive Secretary of the Hyderabad Regional Conference of the Methodist Church in India. We belong to Methodist Church. It is an universal church. Methodist Church in India, Methodist Church in all over the world. We belong to United Methodist Church, America. So we are happy that God has given us one more opportunity to celebrate this Christmas for the year 2023. Our Christmas message is that Jesus born nearly 2023 years ago. The message that Jesus brought to this world is to save sinners. So that is our faith. So Jesus came, God became man in the form of Jesus, and he was born on this day. So this day we always remember his birth, and we also remember साथियों, समाज जीवन की अलग अलग धाराओं में हम ऐसे कई समान मूल्य दिखते हैं जो हम सबको एकजुट करते हैं। उदाहरण के लिए पवित्र बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें। और यही तो सेवा परमो धर्म है। द होली बाइबल में सत्य को बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है कि सत्य ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। और संयोग देखिए, सभी पवित्र उपनिषदों ने भी अल्टीमेट ट्रूथ को जानने पर फोकस किया है ताकि हम स्वयं को मुक्त कर सकें। हम अपने साझा मूल्यों और हमारी साझी विरासत पर फोकस करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। 21वीं सदी के आधुनिक भारत के लिए ये सहयोग, ये सामंजस्य, सबका प्रयास की ये भावना भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। साथियों, द होली पोप ने अपने एक क्रिसमस एड्रेस में ईसा मसीह से प्रार्थना की थी कि जो लोग गरीबी खत्म करने में जुटे हैं, उन्हें उनका आशीर्वाद मिले। वो मानते हैं कि गरीबी व्यक्ति की गरिमा को चोट पहुंचाती है। द होली पोप के इन शब्दों में उसी भावना की झलक है जो विकास के लिए हमारे मंत्र में है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास। वैएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला ने आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व साबिक वजीर लोकेश को क्रिसमस का तोहफा भेजा। लोकेश ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी और उनसे इजहार तशक्कुर किया। लोकेश, जो साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद हैं, उन्होंने अपने अरकान खानदान की तरफ से शर्मिला को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा क्रिसमस के मौके पर यह तोहफा भेजा गया। वाज़ेह है कि शर्मिला के भाई वाईएस जगन मोहन रेड्डी ज़ेर क़यादत वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में बरसर इख्तिदार है। निर्मल टाउन में एक फौजी ने खुदकुशी कर ली। मकामी अफराद के मुताबिक वेंकटपुर का रहने वाला 28 साला रमेश फौजी जवान था जो कोलकाता की सरहद पर तैनात था। हाल ही में वो छुट्टी पर आया था क्योंकि उसके ब्रदर निस्बती की शादी थी। शादी की तकरीब खत्म होने के बाद वो अपने आबाई टाउन पहुंच गया और उसने अपने कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। काफ़ी देर तक कमरे से बाहर न आने पर घर वालों ने अंदर जाकर उसे पंखे से लटका हुआ पाया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर पंचनामा किया। खुदकुशी की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने बताया कि इस फौजी की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया।
सड़क हादसे में जख्मी सब इंस्पेक्टर पुलिस की इलाज के दौरान मौत हो गई। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हदूद के एलबी नगर टी टीम्स में एलबी नगर शी टीम्स में एसआई के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाला 51 साल राजेंद्र रेड्डी इस माह की 11 तारीख को हादसे का शिकार हो गया था। वो ड्यूटी के बाद एलबी नगर से उप्पल की सिम जा रहे थे कि नागोल फ्लाईओवर के करीब बाइक सड़क पर फिसल कर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम कल शब उनकी मौत हो गई। जिले वरंगल की एक खातून ने अमेरिका में फांसी ले ली। यह वाक़या टेक्सास रियासत में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल ज़िले के नरसमपेट की रहने वाली खातून, जिसकी शिनाख्त लावनिया के तौर पर की गई, अपने शोहर के साथ फूड कैटरिंग का कारोबार करती थी। लावनिया ने खुदकुशी कर ली। इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाक़े की इत्तला पर नरसमपेट में गम की लहर दौड़ गई। लावनिया नरसमपेट के रुद्रारम ओम प्रकाश की बहू थी। ट्रेन में एग बिरयानी खाने के बाद 9 मुसाफिरीन की सेहत खराब हो गई। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर पेश आया। बिरयानी खाने के आधे घंटे बाद ही 5 मुसाफिरीन ने उल्टियाँ शुरू कर दी। विशाखापट्टनम से जाने वाली 2 ट्रेनों में से उन मुसाफिरीन ने बिरयानी खाई थी। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी एक्सप्रेस में एग बिरयानी खाने वाले 4 अफराद मुतासिर हो गए। इस वाक़े की शिकायत हुकाम को कर दी गई है। इस वाक़े की शिकायत पर रेलवे पुलिस चौकस हो गई। उन मुसाफिरीन को इलाज के लिए फौरी तौर पर जीजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पटना से तमिलनाडु जाने के सेलम जाने के दौरान 15 मुसाफिरीन, जिनकी शिनाख्त मजदूरों के तौर पर की गई, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में पटना एर्नाकुलम ट्रेन में बिरयानी उन्होंने खाई थी। इस ट्रेन के 5 मुसाफिरीन मुतासिर हुए थे। अब बात गाज़ा की। वसती गाज़ा पट्टी में अल मगाज़ी पनाह गज़ीन कैंप पर इतवार को इसराइली फ़िज़ाइल हमले में कम से कम 70 फ़लस्तीनी मारे गए। एक एजेंसी ने इत्तला दी। फ़लस्तीन के सरकारी टीवी के हवाले से खबर दी गई है। गाज़ा में कायम वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल क़दरा ने एक बयान में कहा कि पुरहुजूम रिहायशी इलाके में फ़िज़ाई हमले में हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। उनका कहना था कि इसराइली फोर्सेस कैंपों के दरमियान मरकज़ी इलाके में मरकज़ी सड़कों पर बमबारी कर रही है, जिससे एम्बुलेंसेस और शहरी गाड़ियाँ अपनी मंजिलों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। मकामी ज़राए ने एक एजेंसी को बताया कि हलाक होने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं और मकामी अस्पताल फ़िलहाल मज़ीद ज़ख्मियों का इलाज करने से कासिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि तवील अरसे से चैलेंजों का सामना कर रहे इंदौर के हुकुमचंद मिल के मजदूरों के सामने अब सुनहरा मुस्तकबिल है और 25 दिसंबर का दिन मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए याद रखा जाएगा। मोदी वर्चुअल तौर पर वहां मजदूरों की बहबूद के लिए वक्फ प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। साथियों, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है। ये मेरी 4 जातियां हैं। मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन। मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीबों का जीवन बदलने के लिए महत्वपूर्ण। प्रभास की फिल्म सालार ने तीसरे दिन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इतवार के रोज इसने 106 करोड़ रुपए कमाए थे। उधर शाहरुख खान की फिल्म डंकी 4 दिन में ग्लोबली 215 करोड़ की कमाई कर पाई है। सालार अब 3 दिन में 400 करोड़ कमाने वाली तीसरी फिल्म बन गई है। इससे पहले बाहुबली 2 और RRR ने 3 दिनों में 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने चौथे दिन मुल्क भर में 31 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया। इसके साथ ही इसने मुल्क में टोटल 106 करोड़ 43 लाख रुपए की कमाई कर ली है। कर्नाटक में कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक रियासत की खवातीन के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम कर रही है, जिससे रोज़ाना लाखों खवातीन बसों में मुफ्त सफ़र कर रही हैं। इस दौरान बसों में सीट हासिल करने के मामले में खवातीन के दरमियान झगड़ों और गाली गलौज के कई वाक़यात पेश आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो आज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।